हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ प्रैक्टिस जोन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वर्गमूल निकालना। ठीक है, वर्गमूल जो है वो दो विधियों से निकाली जाती है, एक गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि। तो हम पहले गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे, फिर भाग विधि से निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 625। तो हमें 625 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो 625 का हम गुणनखंड करेंगे। ये किससे कट जाएगा? 5 से कटेगा। 5 एकम 5, यहाँ पर बच गए 1 12, 5 दूनी 10, बचा 25। ठीक है, 125 25 होता है 625। फिर ये 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, बचा 25। फिर ये 5 से लगेगा 5 बार में। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कितना आ गया? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, जब भी हमको वर्गमूल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? उसको जोड़ा में लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 5 है तो उसका बदले कितना लेंगे? 1 5। ठीक है, यहाँ पर 2 5 है तो इसका बदले कितना लेंगे हम? 1 5। ठीक है, और इनको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो बचा 25। तो 625 का वर्गमूल कितना आ गया? 25। यानी कि 625 का अगर हम वर्गमूल का साइन ऐसा होता है, तो 625 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक 144 का वर्गमूल निकालते हैं हम। पहले इसको 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो कितने बार में लग जाएगा? 36 बार में लग जाएगा। फिर ये 2 से काटेंगे तो ये 18 बार में डिवाइड होगा। 2 से काटेंगे तो 9 बार में। अब किससे जाएगा? 3 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना आ गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, हम क्या करते हैं? जोड़ा में लेते हैं। तो इसका एक जोड़ा यहाँ हो जाएगा, यहाँ, और इसका यहाँ। तो 2 का यहाँ पर ले लेंगे, फिर 1 2 और फिर ये 3। हम क्या करेंगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12। ठीक है, तो 144 का वर्गमूल ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा गुणनखंड मेथड से। अब हम सीखते हैं भाग विधि से। आपने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीख लिया है, अब हम देखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो चलिए एक क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे हम 625 को लेते हैं। ठीक है, 625 का हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन भाग विधि से निकालेंगे। 625 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लाइन फिर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? पहले इसका जोड़ा लगाना है। तो आपको दाहिने साइड से जोड़ा लगाना है 2 2 करके। ठीक है, यहाँ तो 2 संख्या है, लेकिन यहाँ 2 संख्या नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हम एक संख्या को ही लेंगे। ठीक है, तो आपको जब भी भाग लगाना है तो एक साथ 2 संख्या में लगाना है, यहाँ पर इसको एक संख्या में लगाना है। इन दोनों को हमेशा साथ लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 6 किसका टेबल में आता है। ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ पर संख्या लेना है, ठीक है, वही संख्या आपका यहाँ भी होगा और वही संख्या आपका यहाँ भी होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ 2 करते हैं तो आपको इसको 2 से ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको 2 ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 3 लगाते हैं तो आपको 3 यहाँ लिखना पड़ेगा, 3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यही इसका मेथड है। तो 2 दूनी 4। ठीक है, अगर आपको 2 से यहाँ पर अगर आप डिवाइड लगाते हैं तो आप कितने बार में लगाएंगे? 2 बार में लगाएंगे। ठीक है, और आपका यहाँ पर क्या होगा? गुना करने पर 4 होगा। तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब आप इसमें से क्या करेंगे? हम घटा कर देखते हैं। तो 6 में से 4 गया, कितना होगा? 2। और ये जो हम 2 उतारे ये क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब ऊपर में क्या संख्या बचा हुआ था? 25 बचा हुआ था, तो उसको हम उतार लेंगे। यहाँ कितना आ गया? 225। अब आपको यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेना है जिसको वही संख्या यहाँ पर भी होगी और वही संख्या से हम डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, और उसमें 225 आ भी जाना चाहिए।
तो चलिए यहाँ पर 5 है तो हम यहाँ 5 लेकर देखते हैं, अगर नहीं होगा तो हम इससे कम संख्या लेंगे, ठीक है। 5 को अगर हम लेते हैं तो कितने बार में लगाएंगे, 5 बार में, 50 25 और 5 चौका 20 21 22। तो चलिए 45 बार में पूरा आपका क्या हो रहा है, ये लग गया, ठीक है। आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर आप जो संख्या यहाँ पर लिए हैं वही संख्या तो आपको यहाँ भी लेकर जोड़ना है, तो ये कितना हो गया, 50। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आएगा ना आपका, ये जो आपका आएगा भागफल, यही आपका क्या होगा, वर्गमूल होगा। और ये जो संख्या होगी ना, ये भागफल के हमेशा दुगुना होती है, ठीक है। तो 625 का वर्गमूल कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। चलिए हम आगे क्वेश्चन को भी देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेकर देखते हैं। तो चलिए हम 1225 का भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पर हम दो दो संख्या लेंगे, ठीक है। अब यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 और 2 यहाँ भी होगा, 2 यहाँ पर, 2 दूनी 4, बहुत कम हो जा रहा है। 3 से देखते हैं, 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो 4 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम किससे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 3 तिया 9, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, घटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 और 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऊपर से कितनी संख्या उतारेंगे हम, 2 संख्या उतारेंगे, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे कि किससे हम डिवाइड करें, कि यहाँ भी हम वही लिखें, यहाँ भी वही लिखें और गुना करने पर 325 आ जाए। तो लास्ट में 5 है तो ज़्यादातर हम 5 को लेकर ही देखते हैं, ठीक है। तो 65 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 50 25 के 5 हाथ मेरा 2, 6 30 2 32। देखिए आपका आ गया 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देंगे, 325 आ जाएगा 5 बार में, ये आपका रिमाइंडर 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे, क्योंकि हम 5 से यहाँ पर इसको डिवाइड किए हैं, 5 से गुना करके हम लिखे हैं, तो फिर 5 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 35 का ये डबल होगा और आंसर हमारा कितना होगा, 35। यानी 1225 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम 1024 को लेकर देखते हैं, ठीक है। तो 1024 का हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। यहाँ भी हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो दो संख्या लेंगे कि दो जोड़ा बन गया है, तो इसको लगाएंगे 3 से, 3 तिया 9, ठीक है। वही संख्या हम यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 3 3, यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। अब यहाँ से दो संख्या उतारेंगे तो ये 124 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे हम यहाँ पर जिस संख्या को लिखें और यहाँ भी लिखें तो 124 आ जाए, ठीक है। हम 2 बार में लगा के देखते हैं। देखिए आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे 2, ठीक है। तो 62 दूनी कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा, ठीक है। ये कट गया और यहाँ पर 2 को फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए इसका डबल आ गया और यहाँ पर क्या होगा, आपका 32 क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा, ठीक है। यहाँ पे दो दो का जोड़ा हम लगाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे किससे होगा, 3 तिया 9 बहुत कम हो जाएगा, 4 चौक 16 50 25, तो 5 बार में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 बार में लगाते हैं। 4 चौक 16, ठीक है। 4 चौक 16 लगा रहे हैं, तो अब इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, ये कट जाएगा। यहाँ पर तो हम 4 को ही ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ऊपर से उतारेंगे हम दो संख्या, देखिए यहाँ लास्ट में 5 है, तो आप आराम से यहाँ पर 5 लगा सकते हैं। तो यहाँ भी 5 लगाएंगे तो 50 25 के 5 हाथ मेरा 2, 8 45 और 2 42, ठीक है। तो ये आपका कट गया और यहाँ पर आप 5 ऐड करते हैं तो कितना आ गया, 90, 45 का डबल और 2025। इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। 1444 का वर्गमूल निकालते हैं।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले दो दो का जोड़ा लगाएंगे, लाइन खींच लिए। अब हम क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। तो किससे कटेगा, 3 तिया 9, 4 चौक 16, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार में ही लगाएंगे, 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ऊपर से 2 संख्या हम उतारेंगे, ठीक है। अब 544 है, तो यहाँ क्या लें जिससे उसी से डिवाइड करने पर यहाँ पर आराम से आंसर आ जाए। तो यहाँ पर क्या लें हम, इसको 4 बार में लगा के देखते हैं, ये नहीं होगा। एक काम करते हैं, 8 बार में लगा के देखते हैं। 8 8 64 के 4, हाथ मरा 6, 8 6 48, 48 और 6 54, ठीक है। तो यहाँ पर 8 बार में क्या होगा, ये लग जाएगा, ये आ जाएगा 544, ये कट जाएगा, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ने पर क्या आएगा 26। तो 1444 का वर्गमूल कितना आ गया, 38 आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमने भाग विधि से और गुणनखंड विधि दोनों विधि से वर्गमूल को निकालना सीख लिया है, तो ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर इसी प्रकार का आपको वीडियो आगे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।